ध्यान दीजिए। तो कहना है जब आप चलेंगे ना किसी चीज की तैयारी करने, तो आपको रास्ते में लोग ऐसा मिलेंगे जो आपको कहेंगे तुमसे होगा, ये तुमसे नहीं हो सकता है, छोड़ दो। तो आप क्या कहेंगे, अपने आप को वहां पर दर्द देंगे, चोट पहुंचाएंगे, सही में हमसे नहीं हो सकता क्या, और वहां पर आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इसके लिए कहानी है छोटा सा। दो दोस्त थे। कितने दोस्त थे? दो दोस्त थे। जानते हैं दोस्ती किसकी हो? अब नाम नहीं रखेंगे, कल परसों वाली दोस्ती हो, जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कस के पीटे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कस के पीटे, बुलाए दोस्त यहाँ जाओ, जब आ जाए तो कस के धनार दो, क्या है दोस्त, हाथ रखे काना पर, उसके बाद कॉलर पकड़े दिल पिटाई। तो वैसे दोस्त नहीं थे, वो दोस्त ऐसे थे, एक का उम्र था 10 साल और एक का उम्र था 6 साल, एक 6 साल और एक 10 साल। उम्र की बराबरी है क्या? नहीं। उसका वजन भी सही से कहीं बहुत कम होगा। 6 साल का बच्चा बहुत छोटा हो गया, 10 साल तो कम से कम छठा में पढ़ रहा होगा ना, तो 10 साल और 6 साल में बहुत अंतर है, पहला और छठा। तो दोनों दोस्त एक जा रहे थे घूमने जंगल में, बहुत दिनों बाद वो लोग जंगल में घूमने गए थे। जंगल में घूमने गए, जैसे ही मतलब ये लोग गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते हुए लोग जंगल में जा रहे थे घूमते घूमते, तब तक हुआ क्या कि जो बड़ा दोस्त था, जिसका उम्र 10 साल था, जिसका उम्र 10 साल था, जैसे ही गेंद पकड़ने गया तब तक उसका पैर पड़ गया कुआं में ना, तो वो कुआं में गिर गया। जो बड़ा वाला दोस्त था 10 साल का उम्र, वो क्या हुआ, कुआं में गिर गया। जैसे ही कुआं में गिरा तो छोटे वाला दोस्त परेशान कि क्या दोस्त मेरा गया कहाँ, तो कुआं से आवाज रहा था कि हम यहाँ पर बचाओ बचाओ नाम लेकर चिल्ला रहा था। तो वहाँ पर देखा, झाँका, तब तक दोस्त उसका उसमें गिरा हुआ था। तो वो देखा कि कहीं पर कोई दिख नहीं रहा, चारों तरफ देख लिया, कहीं पर कोई, जंगल में कौन में भेंट हो रहा है, कोई नहीं भेंट हुआ। उस जंगल में एक आदमी का भी दर्शन नहीं हुआ। देखा तो बगल में एक बाल्टी था, एक बाल्टी, कुआं से जो पानी निकालते हैं, बाल्टी फेंका, तुरंत ही बाल्टी उसमें फेंका और उसमें दोस्त को क्या बोला कि बैठो जल्दी, और दोस्त को खींचने लगा। जैसे ही उसका दोस्त बैठा, उसके शरीर में जान नहीं, भाई 6 साल का और कहाँ 10 साल, 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चों को खींच सकता है क्या कुआं से? उसका वजन इतना नहीं है कि एक बाल्टी पानी उठा ले, लेकिन फिर भी उसके शरीर में जितना जान था, पूरा जान लगा दिया अपने दोस्त को निकालने में। जब तक उसका दोस्त नहीं निकला, पूरा उसका हाथ कट गया था रस्सी से, लेकिन छोड़ा नहीं, अपने दोस्त को निकाल के छोड़ा। उसका दोस्त निकला और दोनों दोस्त अब सोची घर पर जाएंगे तो बड़ी मार पड़ेगा, यार वो काम कर लिया। वो दोनों बड़ा सोचा, राय विचार किया, चल जो वही जोन देख ले। दोनों राय विचार किया, बोला कि घर पर जाके बताना नहीं। दोनों गया घर पर, तो ये सोच लिया था पता नहीं है कि घर पे गया तो हाथ में तो खून लगा हुआ था ना, एक का शरीर पूरा भीगा हुआ था पानी से। घर के लोग पूछा क्या हुआ, कहाँ भीग गया, इसे पूछा लोग तुमने हाथ में खून कैसे, हाथ कैसे कटाया, तो बताना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर बताया, दोनों बड़ा मजबूर हो गया था बताने के लिए। तो बताया कि माँ ऐसे ऐसे बात हुआ है कि हम कुआं में गिर गए खेलते खेलते, तो मेरा दोस्त निकाला है, उसका हाथ कट गया, हम भीग गए। तो घर का लोग मना तेरी की मजाक कर रहा है, बताओ उसका कहा उम्र 6 साल, तुम्हारा उम्र 10 साल, तुम्हारा वजन उसके शरीर का आधा भी नहीं है, तुमको कैसे निकाल लेगा? घर का लोग नहीं माना, गांव भर के लोग बात फैल गया, 6 साल का लड़का 10 साल के लड़का को निकाला है। ये बात किसी के कानों में पड़ा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। भाई 6 साल का लड़का 10 साल का लड़का कुआं से निकालेगा, उसका इतना वजन भी नहीं कि भाई एक बाल्टी पानी निकाले। फिर भी गाँव का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था रहीम चाचा, गाँव के बहुत समझदार व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था? रहीम चाचा। रहीम चाचा के कानों तक ये बात पहुंचा, रहीम चाचा के पास दोनों गया दोस्त, और रहीम चाचा इस बात पर विश्वास किए और दोनों को थपथपाए और पूछे क्या हुआ था। तो दूंगा बात बताया, रहीम चाचा कोई बात पर क्या हो गया, विश्वास। और गांव का लोग आया और पूछा, जब गांव के लोग विश्वास नहीं था, बोले नहीं सही बात है। गांव के लोग आए ना, अब विश्वास किया था, तो आया और पूछे रहीम चाचा ये सही बात है क्या? बोला नहीं एकदम सही बात है, आप लोग विश्वास नहीं है? बोला नहीं। तो पूछ ली सबसे, क्या पूछी? तो बता रहा है कि छोटका बड़का डूबा था, छोटका निकाला है। फिर गांव के लोग हंसने लगा, तुम सब मूर्ख हो। पूछा क्यों, कैसे? तो बोले ऐसे बता रहे हम, जब वहां उसका दोस्त डूबा था तो वहां पर कोई दिखा, क्या दिखा उसके सामने? बाल्टी, और सिर्फ वो। उसको ये कहने वाला था कि तुमसे नहीं हो सकता है, वहां पर उस 6 साल के बच्चे को कोई कहने वाला था कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए वो कर दिखाया। और आपके पास इतना समाज का लोग है, आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। इसके पास कोई नहीं था करने वाला, इसलिए इसने कर दिखाया। ध्यान देंगे, कभी भी इसलिए डरना नहीं चाहिए। उसको वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था कि तुमसे नहीं होगा, वहां पर कोई कहने वाला था नहीं था, और कहने वाला होता कि बाबू तुमसे नहीं होगा, कहा चले चला पहाड़ को उठाने,
तो उसे नहीं हो पाता, लेकिन वहां पर उसको करने वाला था ही नहीं, इसलिए उसने कर दिखाया कि नहीं ये हम भी कर सकते हैं, ये हम भी कर सकते हैं, इसलिए उसने कर दिखाया। तो आपको भी अगर गांव से चलते हैं तैयारी करने और आपको भी लोग कहे कि आपसे नहीं होगा, तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है। आपने क्या कहा, क्या कहा, हमने नहीं सुना, आपने कुछ कहा हमने नहीं सुना, सीधा बात। और किसी ने कुछ कहा भी तो उसका जवाब कैसे देना है, बन के देना। वो बोला आप यूपीएससी नहीं निकलेगा तो हम यूपीएससी निकाल दिखाएंगे, वो कहते दरोगा नहीं बन सकता है तो हम बन के दिखाएंगे। तुमको द्वार पर से कोई भगा दे कि तुम हमारे द्वार के लायक नहीं हो, बैठने लायक नहीं हो, तो आप ऐसा ला दीजिए कि तुम्हारे दरवाजे पर जाके बैठे, कैसे हजूर ये हमारा काम करवा दीजिए। कोई तुमको दिल से निकाल दे, आप उसको जिंदगी से निकाल दीजिए। और एक ऐसा दिन ला दीजिए, एक ऐसा दिन ला दीजिए ना वो आपकी जिंदगी में आने के लिए तरस है। हमको अपना लीजिए, हम आपके हैं। हमारे वो प्रिय सर है, उनके साथ ऐसा हुआ था, बहुत प्रिय सर है, जो भी हो नाम नहीं लेंगे, हाँ सबके प्रिय है। उनके साथ ऐसा घटना घटा था ना, ऐसा हुआ कि सर तो निकाल के दिखा दिए जस्ट, मतलब उसके 6-7 महीना बाद रिजल्ट उनके हाथ में ले, अब ले, और वो कहने लगी हम आपसे शादी करेंगे। वो कहने लगी कि हम आपसे शादी करेंगे। नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, हुआ रही हो। जब आपके पीछे कामयाबी रहेगी ना तो लड़कियों का लाइन लग जाएगा, लोग का लाइन, सिर्फ लड़कियां नहीं लोगों का लाइन लग जाएगा। बड़े बड़े नेता लोग आपके पीछे घूमेंगे। पता नहीं सर, आप जान रहे हैं और ये तो जानकारी नहीं है, ध्यान देंगे। तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा दिन ला दीजिए तो आपकी वो स्टेटस नहीं, आपका डीपी भी देखें, डीपी भी देखने के लिए तरफ से, लेकिन आप उसका डीपी दिखाए नहीं। ऐसा दिन लाइए, ऐसा दिन ला कर छोड़ना है, लड़का हो लड़की, ऐसा दिन ला दीजिए तो आपका डीपी स्टेटस फ्रेंड रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट भेजे। ये फॉलोअर्स बन जाए आपका इंस्टाग्राम पर, क्या बोलते हैं ट्विटर पर, जो भी है सोशल मीडिया आपके लाइफ में आने के लिए उतारू हो जाए, लेकिन आप उसको सब छोटे चिड़िया का हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। 2.5 लाख ऐसा कहने पर दिन ला दीजिए। एक और बात कहें क्या, 5 कहानी चाहते खिलाए आप लोग, कहानी अच्छा लगा ना सर? यस सर। जबरदस्ती ताली नहीं बजाएंगे आप लोग, हाँ जबरदस्ती ताली बजाना है, ताली बजाओ जी भाई, ताली बजाओ, ताली ऐसा नहीं भाई साहब, ध्यान दें। एक और बात, फिर दोस्त की बात देखो और याद पड़ी, एक बार और दोस्त की बात है, कहें क्या? फिर 2 दोस्त, कितने दोस्त थे? सब किसी के पास तो 2 ही दोस्त है, किसी के पास तो इतने दोस्त हैं कि एक का कॉल आ रहा है, कहाँ है? अरे रुको ना अभी क्लास में, तब तो देखेंगे किसी और के साथ मॉल में घूम रहा है, कहाँ है? अरे रुको ना भाई थोड़ा सा खाना खा, देख रहे हैं तब तक मेला में है। नहीं, किसी के पास इतने हैं तो फुर्सत नहीं है, किसी के पास तो एक भी नहीं है ना। तो वही माँ तो 2 ही थे, ज़्यादा नहीं। कितने दोस्त थे? 2 दोस्त थे, और 2 दोस्त थे वो यात्रा करके आ रहे थे, कहीं से यात्रा करके आ रहे थे, बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे, थके हुए थे, और थके हुए थे, उन लोगों को रास्ता मालूम नहीं था, तो अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन रात्रि हो गया था जिससे समय उनको रास्ता नहीं मिल पाया। सोचो चलो भाई ये अच्छा रास्ता है, चलते हैं। जाते जाते वे लोग रास्ता भटक गए और एक जंगल में पहुंचे। रास्ता भटकने चलते कहाँ पहुंच गए? जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे, इन लोग तो हरासमेंट हो गया था ना पहले तो यात्रा से, दूसरा की रास्ता भटके, तो रास्ता भटकने में बहुत दूर चलना पड़ गया इन लोग को। चलने के बाद देखा कि जंगल समाप्ति नहीं हो रहा है, जंगल समाप्त नहीं हुआ तो एक गुफा दिखाई दिया, बहुत बड़ा गुफा दिखाई दिया। सोचा लोग चलो भाई इसमें राजा आराम करते हैं। गुफा में गया लोग, वहाँ पर वे लोग आग का व्यवस्था किया, जैसे तैसे व्यवस्था करके आग को जलाया, आग को जलाकर उसमें वो लोग बैठा, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उन लोग का शरीर थकान हो गया, तो लोग सोना के बारे में सोचा, बोला लोग सो जाओ, दोनों का दोस्त ने बात किया आपस में, चलो सो जाते हैं, अब बहुत बातचीत हो गई, थकान हो गया, सो जाते हैं, फिर कल उठ करके चला जाएगा। एक दोस्त बोला डर लग रहा है। डर किस बात का डर? तो हमने बहुत भूतिया कहानी सुना कि जंगल में, घना जंगल है और ये आग जल रहा है और बहुत हम लोग अकेले हैं, कोई कुछ कर दे हम लोग साथ तब, अरे यार कुछ नहीं हुआ, सो जाना। पहला दोस्त था, क्या हुआ? पहले के बाद मतलब समझिए कि भैंसी वाला नींद लेने लगा, आवाज़ आने लगा भैंसी वाला, तो सो गया। जो दूसरा दोस्त था उसने बहुत सारा फिल्मी भूत वाला फिल्म देखा था, कहानी में सुना हुआ था कि जंगल में अकेले रहने पर अगर आग जलाते हैं तो वहाँ पर भूत आएगा नहीं, लेकिन बगल से आपको उठा के ले जाएगा, ऐसे उसने सोचा था।
और वैसा ही उसके साथ हुआ। कुछ देर बाद जंगल में क्या हुआ, आवाज आने लगा। जंगल में रहेंगे तो आवाज तो आएगा ही। किस चीज का आवाज आएगा, भूत का, जानवर का। जानवर का आवाज आने, तरह तरह का आवाज आने लगा। वो तो डर गया भाई साहब। अब जानवर का आवाज आया, अब सोचा भाई साहब अब तो हम गए। नहीं, डरने लगा, बहुत डरा। इतना डर गया, इतना वो डर गया ना, वो नहीं पाया। अब दोस्त अरे यार दोस्त उठ जाओ, अरे बहुत डर लगा, उठ जाओ। लेकिन दोस्त मतलब थकान था बेचारे को, सोया हुआ है। डरते डरते सोते हैं। डरते डरते सोने का कोशिश किया, सोना शुरू किया। डर के चलते डर आया, फिर भी सोचा कि भगाते डर को, लेकिन भागा नहीं। डरते डरते वो लोग क्यों मुंह ढक, जब डर लगता है तो हम क्या करते हैं, मुंह ढकते हैं। डर लगे तो और कोनो काम नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुंह ढकना दिखाई देगा। तो मुंह ढक के वो सोना शुरू कर दिया। अब सही बात है, मुंह ढक देने से शायद डर थोड़ा भाग जाता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम बताते थोड़ी देर में। रूम पर गए थे ना, हम पहली बार मोतिहारी गए थे। पटना से आने के बाद 6 महीना घर है, फिर मोतिहारी गए तो उस रूम में हम अकेले थे। अकेले रूम में थे हम, सोए हुए थे रात को। हम नहीं जानते थे भाई ऐसा रूम है, जानते तो वहाँ पर रहते भी नहीं। बहुत डर लगा सर, क्या बताया। उस दिन हम करम नहीं हुआ हमारे साथ, नहीं होता है सुसु उसु वो नहीं, बाकी सब हो गया। मतलब आगे बताते, सुनिए पहले। रात को सोए हम, रात को सोए, गर्मी का दिन था, बिछावन करके हम सोए रात को। अब जब 12-1 बजे रात हुआ, तो उसके पहले तो सोए हुए थे। 12 बजे रात हुआ तो एल्वेस्टर जो 3 वाला था, अब धबर धबर शुरू हो गया, है ना। बस एल्वेस्टर बजना शुरू। हम कहेंगे भाई साहब एक तो मोतिहारी में पहली बार आए हुए हैं, वो भी अकेले हुए हैं, अकेले हैं। बहुत डर लगा, हम कहीं कुछ होगा। गेट खोले और जाके देखिए कौन है, कोई नहीं था। और डर लगे, जब कोई नहीं रहेगा, गेट बज रहा है एल्वेस्टर बज, तो और डर लगेगा ना। और डर हो गया हमको, हम कोई नहीं है भाई साहब, अब क्या होगा। फिर गए और थोड़ी देर सोए, फिर देखे कि थोड़ी देर शांत है। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं एल्वेस्टर बजा, थोड़े उसके बाद गेट बज रहा है। एल्वेस्टर ही बजा, गेट भी बजा, लेकिन गेट नहीं बज रहा। हमको लगा कि गेट और एल्वेस्टर दोनों बज रहा है। अब हम क्या किए, रात को किसी भी हाल में रात काटे केहूँगा, दौड़े वड़े क्या किए थे सब बता रहे हैं। गर्मी के दिन नहीं कहे, हम गुजरा ओढ़ लिए, दौड़ते चलते गुजरा ओढ़ के सो गए। रात को पूरा पसीने से नहा गए। सुबह उठे कहा कि मुखिया जी हम लोग के रूम लिखते, मुखिया जी हम जा रहे हैं, हम यहाँ से घर अब नहीं रहेंगे मोतिहारी। तो फोन आया है कि बेटा तुम घर आ जा, नहीं पढ़ना था। हम बहाना मारे तो बोले हुआ क्या, सही बताओ। बोले कि मुखिया जी आपके घर में भूत आया है, हम नहीं रहेंगे। भूत वाला है? तो बोला नहीं भूत वाला नहीं है। मैं देखिए ना रात को मेरे साथ ऐसा घटना घटा है, एल्वेस्टर बज रहा था और ये केवाड़ी बजा था। अरे बुढ़बक चिल्लाना चाहिए कि भूत वूत नहीं था, चूहा था, मोट चूहा था भाई साहब, इतना मोट सब बिजली जैसा था। हकीकत में देखे कलो करके ये चूहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है इधर से उधर, तो बज रहा था, और उतर रहा था तो केवाड़ी बज रहा था ना। तो हमको सुकून ना भाई साहब ये चूहा है, भूत वूत नहीं है। तब रात के बाद से हम सोए बढ़िया से। तो वही उसके साथ हुआ। तो दोस्त क्या किया वहां पर, उसको डर लग रहा था, वो सोना शुरू किया ना। सोया किसी तरह, लेकिन उसके सपना में जैसे ही सोया तो उसको सपना आने लगा। सपना में क्या आया, एक परछाई। सपना में एक परछाई आया, और परछाई क्या हो रहा है, जैसे ही उसका सपना बढ़ते जा रहा है, मतलब नींद बढ़ते जा रहा है, परछाई उसका बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सपना में परछाई इतना बड़ा हो गया कि उसके नजदीक आ गया। क्या होगा, परछाई उसके नजदीक आ गया। परछाई में अब हाथ निकल रहा है, अब एक बड़ा सा हाथ। और हाथ किसको बढ़ रहा है, उस दोस्त की ओर। उस दोस्त के जैसा ही हाथ बढ़ा तो दोस्त का नींद टूटा, दोस्त का नींद टूटा। और घबरा करके दोस्त उठा, अरे भाई उठ जल्दी, क्या भूत आया, भूत आया। देख रहा भाई भूत का है। अरे यार तुमको बताए थे डरो मत, बताया तुमको डरो मत। अभी बात समझिएगा हम किस बात को बात कर रहे हैं, ठीक है। डरो मत, डर गया तो वो हाँ। तो बताया आपको, जब आप भूत आएगा तुम्हारे सपना में, ऐसे परछाई आएगा, तो ये बात कहना, क्या कहना, तुम सब नहीं डरते, आ जाओ हरियालो, हम तुमसे डरने वाले आ जाओ। और तुम्हारे सपने में परछाई आया, भूत आया, तुम एक ही बात करना है, क्या करना है, आ जाओ फरियाल लेंगे, आओ बस आओ फरियाल लेंगे। यही बात बोला उसका दोस्त, और वो सोया। फिर सोया, उसके सपने में फिर क्या हुआ, परछाई आया। फिर इस बार दोस्त क्या हुआ, उसने बताया था ना कुत्ता वाला बात, कुत्ता को किस तरह भगाए थे हम, एगो पुअरा से, बताए थे ना, एगो पुअरा से पहले केरा के डेबुआ से भगाए 10-12 कुत्ता को, लेकिन नहीं भागा। तो पुअरा उठाए, पुअरा के चलते पूरा कुत्ता को भगा दिए। 1-1:30 बजे रात के बाद सर दौड़ रहा था कि हम क्या कर ले, फिर भी पूरा उठाए, दौड़ के चलते, दौड़ भी लग रहा था, और पूरा के उसको भगा ही दिए, पूरा के वो वैसा ही बोला। डर लग रहा था उसको अंदर से, बहुत डर लग रहा था। फिर भी क्या किया, एक वो सिर्फ यही बात बोला कि आजा, हिम्मत कसा, और यही बोला, क्या बोला कि आजा हम देख लेंगे, आजा फरियाल, आजा फरियाल। अब
ऐसा कहा हुआ जैसे ही इतना बोलते गया उसका परछाई बड़ा नहीं हो रहा था, उसका परछाई छोटा होता जा रहा था। और कुछ समय ऐसा आया कि क्या हुआ, परछाई गायब हो गया और दोनों दोस्त आराम से सोया और फिर सुबह करके अपने घर पर गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली भाई साहब? आपके जिंदगी में कितनी भी बड़ी कठिनाई है, जितने भी बड़ी कठिनाई आज आपके सामने पहाड़ भी खड़ा है ना, तो डरिए नहीं, देख लेंगे तो क्या है, कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर मेहनत अगर दिल से करते हैं ना, जैसे शायरी हमको याद नहीं है, जैसे कुछ है याद नहीं है, और जो भी हो मेहनत अपने दिल से कीजिएगा तो क्या बोलते हैं सर, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। और मेहनत आप दिल से करते हैं तो कामयाबी आपकी कदम चूमती है। तो इसमें आपका डर लग गया, अगर डर जाएंगे वहां पर तो आप कर पाते क्या? वहां पर मर जाता कि नहीं मर जाता? डरता तो वहां पर रात को सो पाता? और डर के चलते व्यक्ति मरता कैसे है? डर से। अधिकतर व्यक्ति डर से मरता है। भूकंप आता है ना, तो भूकंप में कम लोग मरेगा, लेकिन भागने के दौर में अरे भूकंप आया, छत गिरा और भागेगा इधर उधर, टकराया, गिर गया, मर गया। तो डर से अधिक आदमी मरता है। तो भूकंप से कम मरेगा लेकिन डर से अधिक मरेगा। तो सही रिजल्ट के चक्कर में डर के चलते क्या होता है कि नहीं फंस जाए भाई, हमारा रिजल्ट हुआ था, नहीं फांसी लगा लेगा, नहीं अब लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला तो करना फुसक वाला काम नहीं। आपको दुनिया के लोग कुछ भी कहा तो उसके लिए उसका बात सुनना नहीं है। दूसरा कि आपको लोग कितना भी डरा दिया लेकिन आपको डरना नहीं। डरेंगे क्या? नहीं, डरना नहीं है। पहला दूसरे का बात नहीं सुनिए, दूसरा डरिए नहीं। भैया लोग हमारा बात अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? भैया जी बात अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा, हमको लगा कि दिल पर बात। तो ये दोनों काम आप लोग करेंगे आज से क्या? डरेंगे? डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है और किसी की बातों को सुनना नहीं है। दुनिया हमसे क्या कहती है उससे हमको मतलब नहीं है। आपका एक ही लक्ष्य है। अच्छा बताइए, एक बात और बताते हैं। चलिए आज आप लोग घर से चले हैं, आज आप लोग घर से चले हैं ना? यस सर। तो घर से चलने के बाद कहाँ रुके आप? कोचिंग में। उसके पहले कहीं और रुके होंगे? नहीं रुके जी, रुके हैं। हाँ रुके हैं। हाँ अच्छा चलिए, मनीष कहीं रुके हैं आप? यस सर। कहाँ पर रुके? राजू के घर। अच्छा राजू के घर के बाद? जी राजू घर के बाद बाजार पर। उसके बाद कोचिंग में। चलिए, घर से क्या सोच के निकले थे? कहाँ जाना आपको? कोचिंग में। कोचिंग में। तो आपका लक्ष्य क्या था? कोचिंग में आना। और रास्ते में आपको क्या क्या मिला? राजू के घर, बाजार, फिर आप वहाँ पर रुके भी, और फिर उसके बाद कहाँ है? कोचिंग में। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, कहीं ना कहीं रुका होगा, फिर भी कहाँ है आप? तो एक बात इससे हम बताना चाहते हैं कि अगर बिना लक्ष्य के कोई चलता है तो क्या करता है जानते हैं? आप घर से आज चलना शुरू कीजिए बिना मतलब क्या, चलते हैं आज घूमने, अरे साइकिल उठाए चलते हैं। अब जाएंगे आप, चलते हैं पठान पर, पठान में जाएंगे, कहीं करना भी पठान पर जाएंगे, घूम के चलेंगे, अति करें आप। अब पठान में कहीं चलते हैं अमितवा घर, अमितवा घर जाएंगे, नहीं क्या करें, जाएगा अमित घर, कुछ बतियाएगा, फिर हम चलते हैं कुणाल भैया घर, और कुणाल भैया खियाएं पियाएं, उनके बाद कहते नहीं अब चले सौरभ सर घर, सौरभ घर है, उनके बाद कुछ बातचीत किए, फिर वहाँ पर यार क्या करना समझ में नहीं आया, घूम फिर के एने होने करते करते फिर कहाँ जाएंगे? घर। मन नहीं लगा दिन भर, लगा क्या? लेकिन आप दिन में आप सोच लीजिए कि हमको जाना है अब बाजार पर। कहाँ जाना है? आप सोच लीजिए कि बाजार पर जाना है और हाई स्कूल में जाकर के सर से भेंट करके जो बात बताया कि हमको चले आना है। तो आप करेंगे क्या? आप दिन में आप घर से निकले, आप अमित भी बैठा है, कुणाल भैया बैठा है, सौरभ सर बैठा है, कहीं पर नाच गाना ही बैठा गया और कैसे ही बैठा गया, बड़ी निमन लड़की है, उसको भी देखेंगे। लेकिन देखते हुए आप कहाँ पूछेंगे? स्कूल में। स्कूल में। आपका लक्ष्य क्या था? आपको स्कूल में जाना था। लक्ष्य क्या था? आप स्कूल में गए कि नहीं गए? दूर गए, दुरुस्त गए, लेकिन गए। लेकिन जब आपका लक्ष्य नहीं था तो क्या किए दिन भर इधर से उधर भटक भटक के फिर कहाँ हैं आप? तो इसलिए आपको कहेंगे आप एक लक्ष्य तय कीजिए, आप एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य के चारों तरफ घूमिए। जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करते हैं तब तक क्या करते हैं? वैसे ही दिन भर के जैसा भटकते रहते हैं कि हमको करना क्या है, कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता है। तो पहले आपका क्या होना चाहिए? लक्ष्य। एक लक्ष्य को तय कीजिए और उस लक्ष्य के चारों तरफ घूमना शुरू कीजिए। भैया लोग, हमको लग रहा है भैया लोग को हमारा बात अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है? हमने क्या बताया अभी? पहले आपने एक लक्ष्य तय कीजिए, चुनिए कि हमको क्या करना है। तो अभी आप सभी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पर पहुंचना है। अभी आप सभी का लक्ष्य क्या है? आप जिस कक्षा में है
उसका उसमें रिजल्ट सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करना है। यस सर सब आपको डीएमएस में बनना है, उसके लिए हम काम करना है, कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस कक्षा में आप हैं, जो अभी कर रहे हैं, उसमें आपको सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करना, अभी आपके यही लक्ष्य है कि नहीं है? नहीं कि हम गए हैं ब्याह शादी में किताब लेने गए, अरे सर जी दिए थे इसको, ब्याह शादी में पढ़ रहे हैं, ब्याह शादी में पढ़ेंगे क्या? ना सर ब्याह शादी में तो आपका काम क्या है? एंजॉय करना। भाई करो एंजॉय पहले, विवाह शादी में एंजॉय कीजिए। मरण में हरण में गए हैं तो भाई भाई थोड़ा दूर तुम्हें रो लीजिए, गाओ लीजिए, बस हो गया, है कि नहीं? वहाँ भी जाएंगे किताब लेकर साथ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, उनके माता का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था, ये सब जी दिए याद करते हैं, बस हो गया। ये भी वहाँ पढ़ेंगे, नहीं सर जहाँ पर गए उस काम कीजिए। लक्ष्य आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन अभी आपका काम क्या है? जिस कक्षा में है उस कक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करें, है कि नहीं है? नहीं है? यही आपका लक्ष्य। लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। यस सर जैसे कि हमने बताया कि आपको लोग क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे पीछे खींचेंगे, तुमसे नहीं होगा, तो अभी आपको पीछे नहीं हटना है। किस तरह? जैसे बचवा था जी दोस्त, उसके तरह आपको लोग डरवाने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, लेकिन फिर वहाँ पर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि डर गए तो मर गया, और उसके बाद हम तो पीछे रह जाएंगे। हो पाएगा? तो ये 3-4 बात आपको समझ में आई। एक बात मेरा बात ठीक नहीं लग रहा है, जैसे आप लोग कह रहे हैं, ये कब कहते हैं ना, जब बोरिंग फील होता है तब। यस सर बोरिंग फील हो रहा है? हाँ तो सुनते रहिए भाई साहब। हाँ, कौवा की बात करते हैं, कहें क्या? देखिए आयल बात उनका बहुत मिल रहा है भैया जी। ठीक है, तो हम आपसे माफी चाहेंगे, आप रिजल्ट लीजिए, घर चल लीजिए, माफी चाहेंगे। हम जिसके लिए तय किए वो हम समाज करेंगे। आपको रानंद रहिए ना, तो घर जाइए। दिक्कत है फिर आप ऐसा सब का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सेमिनार करते हैं तो क्या होता है? सर बताया है ना, आपको नहीं समझे मत समझिए, लेकिन सबको आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बोलेंगे तो खराब ही लग जाएगा भैया आपको। समझ लीजिए सबको अपने घर का लाडला है सर, हम भी अपने घर के लाडले हैं, आप भी अपने घर के लाडले हैं, लेकिन घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं है। भाई स्मार्ट बने तो घर पे बनिए, नहीं बोलते हैं तो सर पर चढ़ जाते हैं। सेमिनार का आयोजन किया गया आपको बताने के लिए, समझाने के लिए किया गया है। गजब हाल है। अच्छा नहीं ले रहा, उठ के चल रही है, लेकिन आप अपने चलते हैं, सबको खराब नहीं कीजिए। समझ लीजिए कि आप धरती बोझ के समान है, उस मरे हुए मृग के समान है, तो उसको मरने के बाद कोई काम नहीं होता, कोई यूज नहीं है उसका। धरती पर वो मृग जानते हैं कौन बोझ के समान था? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं, उसके पास वो मरा हुआ व्यक्ति के समान है। तभी आपके पास ना उपलब्धि है ना पैसा है, तो फिर ये सब खींच लिए आप लोग। हम लोग पढ़ते काहे के लिए हैं? कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फ्री में ज्ञान बढ़ा तो ले लीजिए ना, इस ज्ञान को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोतिहारी, पटना, बेंगलोर, आपको टिकट लेकर रखना सुनना पड़ेगा। अब बात वही सुनेंगे आप। अपने आप को किस चीज में तब्दील कर रहे हैं सब कुछ जान रहा है। जब हाल है आप सर बोल रहे हैं तो हम बोलने दीजिए सर। मकई का जो होता है ना, मकई का बाल का कीमत कितना होता है? कम है। मकई के बाल कितना बिकता मालूम है? 5 रुपया, 10 रुपया, 10 में बिकेगा मकई का बाल। मकई का बाल कितना बिकता है? 10 रुपया। उसी मकई के बाल को तोड़ दीजिए, तोड़ के बेच दीजिए। तोड़ के बेचना ही है, उसको क्या करना है? और भुट्टा बना देना है। तो ये क्या बोलते हैं, पका के बेचा जाता है। ओरा को भी तो घर में बिकता है, और 10 रुपया चीज कितना बिकेगा? 20 रुपया में। अब उसी चीज का कीजिए, अब मकई के बाल को तोड़िए और उसको कीजिए, सुखाइए और उसको अब किलो में बेचिए। अब वही कितने में बिका? 30 रुपये, 40 रुपये, 50 में बिका। अब उसी चीज उगा कीजिए, भूंज दीजिए और क्या बना दीजिए? पॉपकॉर्न, लावा बना दीजिए। अब वो कितना बिका? वही उतना ही में आप 100 रुपये कमा लीजिएगा। कमाइए कि नहीं कमाइएगा? तो अपने आप को सोच लीजिए, अब मकई का बाल बना रहे हैं, मकई का भुट्टा ओरा बना रहे हैं, सूखा मक्का बनाते हैं कि उसको अब लावा बनाते हैं। अब अपने आप को बनाना है। अब क्या अब मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा दर्द सहिएगा ना तो एक बड़ा सा रूप ले लीजिएगा, और थोड़ा सा दर्द नहीं सहिएगा तो फिर वहीं पर मकई के बाल बन जाइएगा, जिसकी कीमत मात्र 5 से 10 रुपये लगेगा।
थोड़ा सा दर्द सह के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दर्द सहना पड़ेगा तो थोड़ा सा दर्द सहिएगा तो भुट्टा बनिएगा, थोड़ा और सहिएगा तो मकई का दाना बनिएगा, मतलब मकई बनिएगा, थोड़ा सा और दर्द सह लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दर्द सहिएगा तो आप एक दिन मकई के अलावा बनिएगा, आपका कीमत मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अपने आप का कीमत अपन निर्भर करता है। तो अपने आप को बड़ा चीज़ बनाइए, डालिए कुछ बड़ा बनाइए। तो बिल्कुल भैया के बात पर हमको एक बात याद पड़ा हुए बता देते हैं, सब बात होगा। चलिए अच्छा किया कि आप हमको थोड़ा सा बोले हैं, इसे बात याद पड़ेगा, बोलबे करेंगे, दिन भर बोलेंगे, जिसको उठ के जाना हो जाएगा। एक बार की बात है, आज दिन भर एक बार की बात होगा, दिन बड़ी एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अभी अभी मूर्ति बनाना सीख के आए थे। एक मूर्तिकार अभी अभी मूर्ति बनाना सीख कर आए थे। अब जो चीज़ सीख कर आएगा, आप लोग जब सिलाई मशीन सीख के आएंगे तो क्या करेंगे, सिलाई करेंगे ना। तो वो भी क्या किए थे, अभी अभी मूर्तिकार सीख के आए थे, मूर्ति बनाने के बारे में सोच रहे थे। अब वो सोचे जहाँ भी पसंद को मिल रहा था उसको क्या बनाते थे, वो मूर्ति बनाना शुरू कर देते थे। ध्यान रखिए, पहले थोड़ा सा रुक जाइए। एक बात बताइए, ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अभी बताइए, कभी नहीं बढ़ पाएंगे भाई साहब। जो अपने टीचर की इज्जत नहीं करते, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करें और दूसरी बात नहीं सुने, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। एक बात लिखित ले लीजिए हम लोग से, हम आज लिख के देते हैं, लिखित एकदम। अभी हम सरस्वती के मंदिर में खड़ा है, आज ये लिखित बात देते हैं कि जिंदगी में भाई साहब कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ गए ना तो उस दिन अपने चप्पल का जूता हमको पहनाएंगे, उस दिन अपना चप्पल का माला पहनाएंगे। बढ़ गए जिंदगी में आगे कोई, तब देख लीजिए। नहीं बढ़ेंगे, लिखित दे रहे हैं हम, देख लीजिए। ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।